नमस्कार दोस्तों, इंटीरियर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, वॉलपेपर हमें कब लगाना चाहिए, कब नहीं। हालाँकि वॉलपेपर एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, बहुत लोग लगाते हैं, सुंदर बहुत लगते हैं, रूम को एक अलग ही लुक मिल जाती है। कुछ लोग एक हाइलाइटर के तौर पे एक पर्टिकुलर वॉल पे लगाते हैं। सपोज़ आपकी टीवी वॉल है या आपके बेडरूम की बैक वॉल है या आपका लिविंग एरिया की वॉल है। पर अगर आपकी दीवार में सीलन है या किसी भी तरीके के क्रैक्स हैं या किसी भी तरीके की सीपेज है, तो वॉलपेपर आपका नहीं टिकेगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएँगे। वॉल ऊबड़-खाबड़ है, उसमें किसी भी तरीके के होल्स हैं, उसमें प्लास्टर ढंग से नहीं हुआ है, सूत में नहीं हुआ है, तो भी वॉलपेपर नहीं अच्छा लगेगा। वॉलपेपर के लिए वॉल बिल्कुल साफ-सुथरी चाहिए, सूत में होनी चाहिए, फंटी में उसका प्लास्टर हुआ हुआ होना चाहिए, उसपे बढ़िया तरीके से पीओपी या पुट्टी हो रखी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ऊबड़-खाबड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी छेद नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी मोटे प्लास्टर के या पीओपी के स्पॉट्स नहीं होने चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि कोई भी सीपेज नहीं होनी चाहिए, दीमक नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरीके की सीलन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वॉलपेपर पे बहुत बड़ा धब्बा बन जाएगा, काला हो जाएगा वॉलपेपर, गीला हो जाएगा नमी पाके, फट भी जाएगा, खराब भी हो जाएगा और पैसे बर्बाद हो जाएँगे। वॉलपेपर जब भी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि आपके घर में अगर पेट्स हैं तो हो सकता है पेट उस पे कोई स्क्रैच मार दे या आपके सर्वेंट्स बदतमीज़ हैं तो हो सकता है कोई भी गंदा हाथ वॉलपेपर पे लगा दे। फिर वॉलपेपर को क्लीन करना कई दफ़ा टफ़ हो जाता है। अगर आपको विनाइल का आप वॉलपेपर लेते हो अ, वाटरप्रूफ वॉलपेपर लेते हो जिसमें आप पूछ के लेते हो कि इसकी क्लीनिंग करना आसान है कि नहीं, तो आप फिर भी ये बच सकते हो। पर फिर भी ओवर आप क्लीनिंग कर रहे हो, रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ रही है, तो उसका रंग उड़ जाएगा या वहाँ पे एक पर्टिकुलर पैच पड़ जाएगा। और आप कोई हार्शली भी क्लीन नहीं कर सकते, आपको बहुत सॉफ्ट जो है कहते हैं ना फ़ोम का बना हुआ कुछ वो लेना पड़ेगा। जैसे जो है एक और उसको उसमें स्पॉन्ज में टाइप उससे आपको क्लीनिंग करनी होगी एंड अगर कोई किसी ने सब्ज़ी का हल्दी का दाग लगा दिया तो वो आसानी से क्लीन नहीं होगा। तो ये जो डीमेरिट्स वॉलपेपर के साथ रहते हैं, वो हमेशा हर एक के लिए रहते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वॉलपेपर की कॉस्टिंग, ये बनते बहुत सस्ते हैं। ये प्लेन रोल आते हैं कागज़ के और ये मशीनों में बनते हैं, प्रिंट होते हैं। और जैसे आपका नॉर्मल आप एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन होती है, जिसमें पेपर डालते हैं, कंप्यूटर में डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, वो प्रिंट होता चला जाता है। पर जब ये लोगों को बेचे जाते हैं, तो बहुत हाई रेट पे बेचे जाते हैं एंड वो चीज़ आपकी एक भी दीवार अगर 20-30 हज़ार की पड़ रही है और वो वॉलपेपर अगर नहीं टिक पा रहा या नहीं चल पाता या ख़राब हो जाता है, तो वो आपके पैसे ज़ीरो हो गए। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए और सारी अपनी सावधानियाँ देखते हुए तभी आप वॉलपेपर के लिए बढ़िए, जहाँ पे लोगों के हाथ ना लगें, उसकी क्लीनिंग आसान हो, वॉल बिल्कुल इंटैक्ट हो, बढ़िया हो, किसी बराबर पड़ोसी से सीपेज की या सीलन के आसार ना हो और दीमक के आसार ना हो। तभी आप वॉलपेपर को लगाइए, पूरा अपना बजट प्लान करके लगाइए, तो ही वो वॉलपेपर बेटर आपके लिए होगा और कुछ टाइम बाद उसी डिज़ाइन को देखते-देखते आप बोर भी हो जाओगे, आपका मन करेगा कि इसको हटाओ। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि क्या आप वो सारे रिस्क एंड वो सारे खर्चे उठा सकते हैं कि नहीं। हालाँकि वॉलपेपर दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, एक नया लुक देते हैं घर को, पर अगर जेब में अच्छे पैसे हैं तभी आप ऐसे शौक कीजिए। अदरवाइज़ उससे बेटर है कि वहाँ आप वॉल पे नॉर्मल पेंट करा के एक पेंटिंग टाँग दीजिए, 500 हज़ार रुपए की बढ़िया पेंटिंग आ जाएगी और जो है 1000 की नहीं आएगी, 2-3 हज़ार की आ जाएगी कोई अच्छी पेंटिंग। और आजकल तो पोस्टर्स भी मिलते हैं फ्रेम हुए हुए 200-300 रुपए में मिल जाते हैं। आप 2-3 तरीके की पेंटिंग्स लगा दो वॉल पे नॉर्मल पेंट करके और आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो बाद में, उनको इंटरचेंजेबली भी लगा सकते हो और कलर भी चेंज कर सकते हो वॉल का। उसमें आप बोर भी नहीं होगे और आपका खर्चा भी कम आएगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपके लिए बेस्ट हो उसको आप कर सकते हैं। तो आप आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इंटीरियर ज्ञान में। तो इसी तरह सुनते रहिए ताकि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सीक्रेट्स और वीडियोज़ मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।